40-50 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेती हूँ और एक महीने में 10-12 या फिर 15,000 रुपये कमा लेती हूँ। इसके बाद मैंने जीविका से 50,000 रुपया फिर से लोन लिया। बैंक सखी की कमाई, गाय की कमाई और दुकान की कमाई, तीनों को मिलाकर हमने खेत भी लेकर का उसमें अन्न उपजाने लगे और घर भी बनवाए। बैंक सखी के लिए इन्वर्टर लिया, घर के लिए इन्वर्टर लिया और दुकान के लिए फ्रीजर लिया, जिसमें हम लोग गर्मी के मौसम में ठंडा वगैरह रखकर बेचकर अच्छे से पैसा कमा लेते हैं। जीविका में जुड़ने के बाद हमारे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ने लगे। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे आज भी पढ़ते हैं, मगर हमने पैसे की कमाई से उनको अच्छे से ट्यूशन लगा दिया है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते भी हैं और ट्यूशन भी पढ़ते हैं। जीविका में जुड़ने से हमारे सामाजिक स्थिति में भी काफी सुधार आया। जो लोग हमें ससुर जी के नाम से कि उनकी बहू जा रही है या फिर पति के नाम से उनकी पत्नी जा रही है, आज लोग वो हमें जीविका की बैंक सखी का कर बुलाते हैं। तो मुझे जीविका पर और नीतीश भैया के दिए हुए रोजगार पर अत्यधिक गर्व महसूस होता है। मैं यहाँ पर उपस्थित नीतीश भैया को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जीविका से जुड़े सभी भैया दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय जीविका, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर, इस जिले में जो 1,77,000 परिवार जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं सर, उसमें से 1,25,000 छोटे और सीमांत कृषक के रूप में कृषि की गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं दीदियां सर। लगभग 42,000 दीदियां पशुपालन की गतिविधियां कर रही हैं सर, और मधुमक्खी पालन, नीरा उत्पादन, इन कामों में भी जीविका दीदियों को लगाया गया है सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उपस्थित सभी जीविका दीदियों का मार्गदर्शन करें। भाई इस वर्ष के समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर मैं जा रहा हूं और विकास के काम को देखता हूं, क्या जरूरत है इसको समझने की कोशिश करता हूं। अनेक जगहों पर जीविका दीदियां भी अपनी बात दिखाती हैं और उसके अलावे हर जगह हमने जीविका दीदियों के साथ बैठक रखने की बात कही थी और उसी सिलसिले में अभी हम 3 जगह से आ रहे हैं और आपके साथ बैठने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों की बात सुन करके मुझको खुशी हुई है। और इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री वाणिज्य वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, इसी जिले के निवासी और माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, यहाँ के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र राम जी, और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, और बिहार के पुलिस महानिदेशक आर एस भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव लेकिन साथ साथ पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवीन चंद्र झा जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, कैमूर के जिलाधिकारी श्री नवदीप शुक्ला जी, और कैमूर के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा जी, और अभी जो 6 दीदियों ने अपनी बातें कही, श्रीमती पुनीता कुंवर जी, श्रीमती हिरोशिया देवी जी, श्रीमती रीमा देवी जी, मोहतरमा अजमेरी बीवी जी, श्रीमती रीता देवी जी, श्रीमती रेखा देवी जी,
आपकी बात सुन करके मुझको खुशी हुई। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आप सब जानते हैं कि जो जीविका समूह का हम लोगों ने गठन किया और जो स्वयं सहायता समूह तो देश भर के विभिन्न राज्यों में था और बिहार में उनकी संख्या बहुत कम थी। हमको तो 2005 में 24 नवंबर से काम करने का मौका मिला और चूंकि उसके पहले हम एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी थे तो हम कई जगहों के बारे में जानते थे, लेकिन बिहार में बहुत कम। लेकिन जब हमने काम संभाला तो एक ही महीना 1.5 महीना के बाद 2 जगह हम जा करके देखे थे, बातचीत भी किए थे। अच्छा लग रहा था, लेकिन हमको लगा कि इनको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और अपने यहाँ इनकी संख्या बहुत कम है। हमारी आबादी कितनी ज्यादा है, कितनी महिलाओं की संख्या है, लेकिन उससे कम जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमने उसी समय तय किया कि भाई हम स्वयं सहायता समूह में वृद्धि करेंगे उसकी संख्या में। और इसके लिए हमने जो इन सब कार्यों के विशेषज्ञ थे उन लोगों को भी आमंत्रित किया, बुलाया और बातचीत करके कि किस तरह से हमको बढ़ाना, तो उसकी संख्या को बढ़ाना का तय कर लिया। लेकिन साथ साथ हमने नाम दिया कि जो भी स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ेगी उनका नामकरण हमने कर दिया जीविका। तो आज जीविका दीदी के रूप में आप सब जानी जाती, तो हमने जीविका दीदी आप सब लोगों का नामकरण कर दिया। अब उसके बाद जब ये हो गया तो उस समय की जो सरकार थी, आज वाली सरकार केंद्र की नहीं, हम उस समय की सरकार की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को मालूम हुआ कि भाई यहां पर तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, नामकरण कर दिए हैं जीविका। आ करके वहां के केंद्रीय मंत्री भी देखने लगे, बात किए, सब कुछ देख करके खुश हुए। फिर उन्होंने प्रशंसित किया, कहा कि बहुत अच्छा काम आप यहाँ पर किए और आपने नाम दे दिया है जीविका, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वो लोग दिल्ली से पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों का नाम कर दिया आजीविका। अब आप सोच लीजिए, बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए ना जीविका का नाम आजीविका दीजिए। तो कभी भूलिएगा मत। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराना मतवे को कोई नहीं याद करावेगा, सब आजकल का बात करेगा, पुरानी बात को भूल जाएगा और अपने अपने ढंग से आजकल जो बात होते रहती है, जो काम पहले से हो रहा उसको भुला करके इधर उधर कुछ बात चलती है। तो मुझको खुशी होती है आप लोग कि आपकी संख्या बहुत बढ़ी और आप जानते हैं उसी समय हमने कह दिया था, तय कर दिया था कि हम अपने यहां बिहार में कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या हो गई स्वयं सहायता समूह में सब मिला करके 1,30,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका दीदियां हो गई। तो ये कितनी खुशी की बात। आज ही बताया कि 240 लोग आप लोग यहाँ पर जीविका दीदियां बैठी हैं और रास्ता में जितना जगह गए हैं सब जगह तो जीविका दीदी से हमारी भेंट होती रहती है। सबका काम देखते हैं, कितना अच्छा काम कर रही है, अपनी बात बताती हैं। तो ये खुशी की बात है और हम लोगों ने किया था यही कि ज्यादा से ज्यादा जब ये बनेंगी तो जीविका दीदियां अपने परिवार का उत्थान करेगी और समाज का उत्थान करेगी और समाज के हर तबके के लोगों को, गरीब गुरबा तबके के लोगों को इसके साथ हमने जोड़ने की कोशिश की। हिंदू हो, मुस्लिम हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अन्य कोई भी, सब लोगों को इससे जोड़ने का हम लोगों ने जो प्रयास किया और इतनी बड़ी संख्या में सब जुड़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो ये खुशी की बात है। आप लोगों से भी मिलकर के बहुत अच्छा हुआ और आप लोगों के लिए तो हमने वो काम किया। अब आप जानते हैं खाली घर में मर्द लोग थोड़ा बहुत काम करता था, घर की तो आर्थिक स्थिति थी नहीं, महिलाओं का तो कोई काम नहीं, वो तो मदद कर देती थी घर का सब काम, कभी कभी खेत तक में चली जाती थी, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं था। तो और कुछ मान लीजिए कि जो अमीर परिवार के जो हैं उनके यहां तो थोड़ा बहुत महिलाओं का था,
लेकिन बाकी गरीब लोगों के बीच में कहीं नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, महिलाओं का उत्थान बहुत जरूरी है। अगर समाज का विकास होगा तो खाली पुरुष से नहीं होगा। जब महिलाएं विकसित होंगी तो ये सब मिलकर के इतना काम करेंगी कि हमारा समाज बहुत आगे। और इसी सिलसिले में आप लोगों को हम महिलाओं के उत्थान के लिए तो आपका काम हमने शुरू कराया, और उसके साथ साथ लड़कियों को पढ़ा कम न पाते थे, 5वीं क्लास तक पढ़ा देते थे, और उसके आगे बेचारे को गरीबी के कारण उसको कहां से कपड़ा दे पाते, आगे का नहीं दे पाते थे। तो हमने कहा कि नहीं, 8वां तक तो शुरू करा दिए, सरकार की तरफ से पोशाक की योजना ये शुरू कर दी। अब फिर हमको लग रही 8वें तक का है तो और आगे हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोगों ने उसके लिए शुरू कर दिया। तो सब लोगों के लिए जो काम शुरू करा दिया हम लोगों ने, और जो लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी तो कितनी खुशी हुई। और इसके साथ साथ जब हम लोग काम शुरू किए तो आप जानते हैं ना कि शुरू में ही हम लोगों ने महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए हम लोगों ने क्या किया। 2006 में ही जब पंचायती राज्यों का चुनाव हुआ संस्थाओं का, तो केंद्र में कानून बना था। ये हम बता रहे हैं 93-94 की बात आपको बता रहे हैं। उसको हम केंद्र में थे, हम MP, और उसके लिए जो कमेटी बनी थी लोकसभा और राज्यसभा सबका मिला के, उस कमेटी के हम मेंबर थे, बड़ा मेहनत किए थे उसमें। तो उसी में हम जब बिहार में तो दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद हमने कहा कि नहीं, और उसमें था पहले से तय कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए रहेगा, कम से कम 1/3 केंद्र का नियम बना था, जो हम लोग उस काम में लगे थे। तो हम जब यहां पर काम शुरू किए तो हमने कहा भाई 1/3 तो कम से कम न है, ज्यादा तो जितना चाहे कर सकते हैं। तब महिला और पुरुष दोनों को तो बराबर ही हम मानते हैं। संख्या थोड़ा कम है महिला की, लेकिन हम तो चाहते हैं महिला पुरुष दोनों बराबर माना जाए, इसलिए हमने 50% आरक्षण कर दिया है। अब सोच लीजिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में जीतने लगी। अब पहले तो कुछ थोड़ा बहुत कोई खास करके अमीर परिवार की महिलाएं कहीं कहीं जीत जाती थी, लेकिन बाकी तो गरीब गुरबा तबके का कोई नहीं होता था। तब उसके बाद कितनी संख्या हुई। और फिर अगले साल नगर निकायों का चुनाव था, उसमें भी हमने 50% कर दिया, और उसके बाद कितनी महिलाएं आती, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े सबके लिए हो। तब कितनी बड़ी संख्या में गरीब गुरबा तबके के लोग पड़े। और आप सोच लीजिए लड़कियां कितनी कमजोर रहती थी, और जब साइकिल योजना हम शुरू करा दिए तो लड़की साइकिल चलाने लगी थी। 9 की बात, 8 से हमने शुरू कराया, 9 से। और लड़की जब स्कूल जाने लगी कितना खुश है। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चलवाइएगा, रास्ते में तंग करेगा। मैं कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को देने की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और लड़कियां कितना खुश हुई, और जब घर भी आती थी तो चाहे अपनी माँ को या अपने पिता को वो साइकिल पर ले जाकर दुकान तक भी ले जाती थी। तो कौन सिलसिला शुरू हुआ, याद करिए। और इस देश में कहीं नहीं, इतने विकसित राज्य कहीं नहीं था, यही हम लोगों ने शुरू किया। और इसकी जानकारी दुनिया को मिली बाहर, तो बाहर से लोग यहां देखने के लिए आए। और उस समय, अब आजकल थोड़ी कभी छपेगा, देखिएगा ना 10-11 विदेश में ये बात छपी कि बिहार का तो कमाल काम किया है, इस साइकिल योजना शुरू किया है लड़कियों की। तो इसकी कितनी तारीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने शुरू किया। अब बाद में लड़का जगह जगह जाता था तो कहता था सुनी कुछ हमरा ला भी करी, तो हम कहे ठीक है। 11 के बाद लड़का के लिए भी हम शुरू कर दिए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए लड़कियों की संख्या कितना स्कूल में बढ़ गई, तो सब चीज पढ़ाने लगे। आप लोगों को जीविका दीदियों को बना करके ये काम, और कितना ज्यादा लोग पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में, और उसके बाद सरकारी सेवा में आरक्षण किया। 2013 में पुलिस के बल की जो बहाली होती थी, हमने उसमें कर दिया कि महिलाओं का आरक्षण कम से कम होगा 35%, और महिलाओं का आरक्षण हो गया। तो उसमें आप जानते हैं
बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, महिला पुलिस है, इतना ज्यादा पुलिस की महिलाएं कहीं नहीं है। देश के कितने बड़े बड़े राज्यों में नहीं है। आप कितना काम कर रही है। और उसी तरह से सभी सरकारी सेवाओं में हम लोगों ने 2016 से करवा दिया सबको ही 25% 35%। तो इस तरह से एक एक चीज का जो हम लोगों ने काम किया, तो हर तरह से सब चीज को हम लोगों ने बढ़ाया, महिलाओं को आगे बढ़ा करके 1/3 से भी ज्यादा। और अब तो आप जानते हैं ना, अभी भी तय कर दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उसमें भी कम से कम 1/3 महिलाएं। हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग, एक वो लड़की नहीं पढ़ती थी। अब आज देखिए कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सब जगह अब कितना पढ़ने लगे। हम लोग तो अपने यहां कर दिए कि कम से कम, मतलब संख्या तो और बढ़ेगी। अब कितना ज्यादा पढ़ाई में जो बढ़ गई, तब लड़कियां कितना पढ़ने लगी। अब आप जानते हैं ना, लड़कियां पढ़ेगी तो ये हम लोगों के यहाँ जो है बिना मतलब का बिहार में हो जाता है। प्रजनन दर कितना ज्यादा था। जब हम काम शुरू किए तब देखा कि प्रजनन दर 4.3, और उसके बाद हमने पूरा का पूरा अध्ययन करवाया तो देखा पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर के विभिन्न राज्यों में उस परिवार का प्रजनन दर 2। हमने बिहार में भी करवाया कि पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देखा जाए, तो यहां भी देखा गया कि ज्यादातर परिवारों में अगर पति पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका प्रजनन दर 2। और देश भर का भी पता किए, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक से भी आगे इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.7। अब बिहार का भी हम कराए तो इतनी खुशी हुई कि अगर मैट्रिक के आगे इंटर या आगे पढ़ी हुई महिला है पति पत्नी में तो मिल गया 1.6। तो कितनी खुशी हुई कि लड़कियां पढ़ेगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। इसके लिए कानून नहीं बनाना चाहिए कि भाई 2 से ज्यादा पैदा मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं तो हम लोग तो आलोचना करते हैं। अरे यहां जो बनाया हुआ था 1 का कर दिया था चाइना वाला, तो हम तो गए थे, ये भी थे मेरे साथ चाइना। उसका हालत देखिए, बुरा हाल था। मैंने जो हम लोगों के साथ था लड़का, अपने माता पिता का नाम ही नहीं लेता, बातें नहीं करता था और रास्ते पर चलता था। शाम में हम देखने चले जाते थे, 7 दिन थे और शाम में देखने चले जाते थे। अपना पति पत्नी दोनों है और उसका बच्चा या बच्ची उससे अलगे टहलता था। तो हम कह देख लीजिए, अगर ये अपना कर दिया 2 का, हालत क्या हो गया। अब बाद में चाइना का हालत इतना खराब हुआ कि उन लोगों ने नंबर बढ़ा दिया उसका 2, अब 2 के बाद कर दिया 3। यहां पर भी कुछ लोग बोलते रहता है कि 2 कर दीजिए। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है, ये कभी नहीं बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही पति पत्नी दोनों पढ़ी रहेगी तब प्रजनन दर तो घटवे करेगा। मालूम है हम जो इतना पढ़वा रहे हैं तब प्रजनन दर घट के कितना हो गया, 2.9 पर पहुंच गए। 4.3 से 2.9, अब कुछ ही साल में 2 पर आ जाएगा। और फिर जान लीजिए 15-20 साल के बाद फिर आबादी एकदम नियंत्रित हो जाएगी। तो ये सब काम है, तो सब तरह से ना उत्थान सब आगे बढ़ेगा ना। ये सब काम किए हुए, और आप लोगों का जो काम है सब चीज के लिए, हर चीज के लिए अब होता है, तो उसमें भी तो आप पंचायती राज चुनाव में भी चुनाव लड़ती हैं कई लोग। अब इस तरह से पढ़ाई उढ़ाई का काम है सब तरह से। लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अपना काम तो करिए, परिवार का उत्थान करिए, समाज को भी सबको ट्रेनिंग दीजिए, आगे बढ़ाइए। और आपको तो बता ना दिए कि हम लोगों की संख्या तो अब ज्यादा बढ़ गई, हम तो चाहेंगे और संख्या बढ़ाइए। और आप लोग अभी बोल रहे थे, हम यही कहना चाहते हैं, अब पहले से हम दीदियों के लिए समस्याएं, काम और आगे बढ़ाते जाते हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े। और आगे भी जो हम इस बार चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मेरा मकसद यही है कि आपकी संख्या भी बढ़े और आपकी आमदनी भी बढ़े। इसी के लिए हमारी यात्रा। आज जब आपकी संख्या बढ़ेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगा तो समाज विकसित ही न हो जाएगा जी। जब गरीब गुरबा तबका है वो ठीक होकर के और आगे बढ़ेगा तो राज्य का कितना बड़ा विकास होगा। हम तो देखते हैं कितना अच्छा काम करती है।
कितना बात साफ साफ बोलती। पहले महिला कुछ बोल पाती थी, आजकल कितना बढ़िया से आप लोग सब बात अपना बोल देते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। तब मुझको खुशी न है भाई कि आप लोगों के लिए जो काम किया, तो मुझको इतनी प्रसन्नता होती है कि भाई नामकरण भी जीविका दीदी किया, स्वयं सहायता समूह बढ़ाए, आज बढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ और सब जो काम कर रहे हैं, उसके चलते सबका उत्थान हो रहा है। तो हम अब अस्पताल में देखने लिए, हम तो एक में गए, एक जगह देखने कि वहां पर जीविका दीदी बड़ा अच्छा कर रही थी। तो हमने कहा अरे भाई अब सब अस्पताल में करवाइए, जीविका दीदी ही वहां बनाएगी, वस्त्र भी कराएगी, खाना तो देने का शुरू करा दिया। उसके आगे अब हमने तय कर दिया कि अब ये करेगा साफ सफाई। अब कितना बढ़िया काम हो रहा, कितना काम मिलने जा रहा। तो इसी तरह से हम अभी और भी बढ़ बढ़ करके आपके लिए और अवसर बढ़ाएंगे, ताकि आपकी आमदनी बढ़े और आप और लोगों को शामिल करवाइए। अपने बाल बच्चा को तो पढ़ाइए और सबको करिए, कोशिश करिए कि बाकी लोग शामिल हो, सब लोग आगे बढ़े, कोई पीछे नहीं रहे। तो जो हम लोगों ने किया, अभी आप लोगों ने बता दिया, जो एकदम गरीबी में थे, पीछे पड़े हुए थे, तभी ना हम लोगों ने 2018 में काम किया। तो सब जीविका दीदियां भी आप शामिल हो रही, बहुत खुशी की बात है। शराबबंदी तो आप ही के चलते न लागू हुआ भाई। 15 में पटना में मीटिंग हो रहा था, अपना भाषण देके हम बैठ गए, जीविका की दीदियां सब थी। आज जब हम बैठे तो कहा कि देखिए शराब बड़ा खराब चीज है, बुरी चीज है, शराबबंदी लागू की। तो हम फिर लौट के गए और कहा कि देखिए 3 महीना में तो चुनाव होने वाला है, अगर अगला बार फिर चुनाव में जीत करके आएंगे तो हम शराबबंदी लागू कर देंगे। खुशी हो गई सबको। और जब आ गए 15 में जीत गए, फिर तो 16 से लागू न कर दिए। आप लोग कितना, आप लोगों के लोगों के बीच से कितने लोग होंगे, कितना लोगों को समझाए, और क्या क्या कहानी। जब हम 16 में सब जगह घूम रहे थे और पूछ रहे थे कि अपना अनुभव बताइए महिलाओं, तो कितना अनुभव बताइए कि मेरे पति शराब पीते थे, नौकरी करते थे, शराब पीते थे, अब पी करके आते थे, झगड़ा करते थे, अब कुछ नहीं लाते थे घर के लिए। हम लोग बड़ा दुखी रहते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गया, तब आते हैं, सब्जी खरीद करके लाते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। अब कितना बड़ा परिवर्तन है। कुछ तो घचपच करने वाला रहता है, गड़बड़ करने वाला, लेकिन ज्यादातर आदमी ठीक हो जाता है। आप जानते हैं 2018 में जो सर्वे हुआ, 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, जो पीते थे। अब इसके आगे और बढ़ा होगा संख्या, अब इस बार भी इसको करवा रहे हैं। यहां पर बैठे हुए कहे हुए हैं कि जल्दी तेजी से वो सर्वे कराइए तो और संख्या बढ़े। ये सब तो हो ही रहा, लेकिन कुछ कुछ तो गड़बड़ करता दिखना। जहरीला पी के मर रहा, अरे काहे का पीते हो, फालतू चीज है। और यही नहीं, इसके साथ साथ बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आप भला बताइए, लड़की की उम्र 18 साल पर शादी होना चाहिए कम से कम, और लड़का का उम्र 21 साल पर, लेकिन पहले भी कोई करा देता था। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Twelve hundred plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो कितना अच्छा होगा, इससे बहुत लोग ठीक हो जाएगा। झंझट खड़ा करना चाहता है, तो आप जो इतना बढ़िया काम कर रही हैं तो समाज में झंझट मत पैदा होने दीजिए, प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए।
हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जात का हो, एक दूसरे का झगड़ा नहीं। तो ये माहौल रहेगा। हम लोगों ने तो इतना कोशिश किया, और आजकल तो लगा हुआ होगा, बहुत लोग लगेगा कि कुछ झगड़ा हम बढ़वाएंगे। ये बड़ा गंदा चीज है। आप याद करिए कितना होता था पहले और कितना हम लगातार काम करते रहे, जिसके चलते झंझट कम हुआ, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना कम हुआ। लेकिन कुछ तो ट्राई करे, इधर उधर करेगा तो ये सब के लिए भी कोशिश कर रहे, सब लोगों को मिल करके आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। ये सब चीज करिएगा, और आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ज्यादा जो आपका अनुभव लगे कि ये काम भी करना चाहिए तो वो भी काम करिए। आपको और ज्यादा हम मदद करवाएंगे सरकार की तरफ से, और ज्यादा काम का अवसर आपको देंगे, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। खूब आगे बढ़िए और लोगों को भी आगे बढ़ाइए, समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और आप लोगों का चेहरा देख करके हम उसको बड़ी खुशी होती है। मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब बच्चे थे, आप बोलिए ना, उसके पहले घूमते थे, कहीं कुछ था नहीं, कितना ज्यादा महिलाओं की स्थिति खराब दिखती थी। अब तो देख रहे सब अच्छा है, तो इसलिए बहुत बढ़िया हमको लगता है। आप लोग कितना बढ़िया से सब बात कर रही हैं, अब बोलती भी, तो इसी तरह से सबको सिखाइए और सबको बढ़ाइए, यही हमारा सबसे आग्रह है। और आप सब लोगों की बात सुनी, बहुत खुशी है। और जो मैंने कह दिया मैं फिर कहता हूं, आप लोगों की तरक्की को और बढ़ाने के लिए, आमदनी को और आगे बढ़ाने के लिए ही हमारी इस बार वाली यात्रा है। इसके आगे और हम लोग बढ़वाना चाहेंगे, और आप भी सबको जीविका दीदियों की संख्या बढ़वाइए और सबको सिखाइए, यही आपको कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमूर जिले में सिलाई उत्पादन सेंटर की स्थापना की गई है सर, जिसमें 150 दीदियां जुड़ी हुई हैं सर। इसी प्रकार मधुमक्खी उत्पादक समूह भी यहाँ काम कर रहा है। इन समूहों से जुड़ी हुई दीदियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ 79,36,000 का चेक प्रदान किया जाना है सर। इसके लिए मैं अंजू कुमारी दीदी और अनिता